तो जय हिंद दोस्तों। तो बात करेंगे, देखिए नासा का जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट है उसने एक साउंड डिटेक्ट किया है इंटरस्टेलर स्पेस में। वो साउंड है हम, यानी हम उसे ओम का भी साउंड कह सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये साउंड कहां से आया, इसमें साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च इसमें अभी चल रही है। तो ये डीप जो है वो स्पेस से आ रहा, बहुत इन्होंने जो कहा है। तो ये मिशन क्या है और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पे सीखने को मिलेगी। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में कई बार इस मिशन में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं एक्चुअल में गाइस इस मिशन के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले नासा ने जो है वो वॉयेजर जो मिशन है वो स्टार्ट किया था 1977 में, ठीक है। अब यहां पे दो स्पेसक्राफ्ट जो है वो ट्विन स्पेसक्राफ्ट हम कह सकते हैं, वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड जो है वो उन्होंने लॉन्च किए थे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नासा का एक मिशन था वॉयेजर मिशन। अब ये मिशन इन्होंने बनाया क्यों था, तो ये मिशन बनाया गया था प्लैनेट की स्टडी करने के लिए, और इसके बाद ये प्लैनेट की स्टडी करके जो है वो हमारे सोलर सिस्टम से जो है वो बाहर चला जाएगा और स्टडी करेगा आउटर सोलर सिस्टम की, यानी सोलर सिस्टम से बाहर जाएगा और ये जो है वो यहां पे स्टडी करेगा। मिशन स्टार्ट हुआ था 1977, यानी 44 ईयर एगो। अभी की अगर हम बात करें तो 44 ईयर एगो से पहले ये मिशन स्टार्ट हुआ था और ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी जो है उस स्पेस में चल रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चल रहा है, वो बिल्कुल जा रहा है। उसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये जा रहे हैं। अब देखिए इन्होंने जो है वो इतने यानी 1977 में जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तो ये जो है वो अर्थ से स्टार्ट हुआ और जो है वो सूरज से जो है वो दूर जा रहा है। यहां पे मैंने डायग्राम निकाली है। एक डायग्राम जो है वो मैं आपको यहां पे भी दिखेगी बड़ी, जो जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ये जो है वो अभी जो सूरज की जो हुकूमत है, सूरज की हम कह सकते हैं, जो सूरज का इन्फ्लुएंस है, जहां पे सूरज की हुकूमत चलती है, वो जो स्पेस होता है हमारी सोलर सिस्टम जो है, उस सोलर सिस्टम में जहां तक सूरज की हुकूमत है तो उसको हम कहते हैं हेलियोस्फीयर। वहां तक जो है वो सूरज की हुकूमत है। देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ठीक है। और यहां से वो जो है वो क्राफ्ट जाते जाते यहां पे हेलियोपॉज है। अब हेलियोपॉज हम किसे कहते हैं, देखिए जो सूरज की मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है या सूरज की जो इन्फ्लुएंस है, वेव की इन्फ्लुएंस है, तो वो जहां पे खत्म होती है तो उसको खत्म जहां जिस बाउंड्री हम उसे कहेंगे बाउंड्री, जैसे हमारे दो देश की जो है वो बाउंड्री होती है, वहां पे हमारा देश खत्म होता है, दूसरा देश स्टार्ट होता है। तो वही सूरज की जहां पे हुकूमत खत्म होती है तो उसको हम कहते हैं हेलियोपॉज, और जहां सूरज की हुकूमत है वह उस एरिया को हम कहेंगे हेलियोस्फीयर। तो यहां पे हुकूमत रहती है और इसके बाद स्टार्ट होता है गाइस ये इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है। अब इंटरस्टेलर स्पेस ये क्या होता है, देखिए इंटर का मीनिंग क्या होता है, इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन, यानी बीच में, और स्टेलर का मीनिंग होता है जो स्टार से रिलेटेड होता है, यानी स्टार के इन्फ्लुएंस में जो भी कुछ आता है, स्टार के इन्फ्लुएंस में उनके बीच में जो कुछ भी स्पेस आता है उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। और इसके बाद है ओर्ट क्लाउड। अब इसमें क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो ये जो नासा का मिशन था ये इसीलिए था कि हम जब हम सोलर सिस्टम के बाहर क्या है इसकी स्टडी करने के लिए जो है वो ये वॉयेजर मिशन जो है वो बनाया गया था। अब देखिए अब ये जो है वॉयेजर फर्स्ट जो स्पेसक्राफ्ट था इसने 2012 में इस इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर ली थी, ठीक है। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस में गया था। और उसके बाद 2018 में ये जो दूसरा वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट था इसने भी जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर दी थी। तो ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की है। अभी की अगर बात करें तो ये जो दो स्पेसक्राफ्ट है ये 22.7 बिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, इतने दूर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो, और थोड़ी बात समझ लेते हैं। अब ये जब जा रहे थे तो इन्होंने पहले स्टार की स्टडी की, जैसा जुपिटर की स्टडी किया, जैसे वहां पे ह्यूरिकेन्स होते हैं, जो उसका मून है लून, वहां पे एक्टिव वोल्केनोज है, ये इन्होंने बताया। सैटर्न जो है वहां पे इसकी रिंग के बारे में स्टडी की, टाइटन जो उनका मून है इसके बारे में कुछ बातें बताई, और ये आगे जो है वो सोलर सिस्टम के बाहर जो है वो स्टडी करने के लिए गए। अब अभी वो इंटरस्टेलर स्पेस में है, ठीक है। अब इंटरस्टेलर स्पेस में इन्होंने जो मैंने कहा था कि एक साउंड जो है वो डिटेक्ट किया है, जो साउंड है हम, ऐसा कुछ साउंड है जो डिटेक्ट किया है, और अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है। अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि ये साउंड इसका होगा, इसका होगा। यार हम जो साउंड है वो यार एक्चुअली ओम, ओम यानी हम, यार मुझे ऐसा लगा कि हम यानी ओम ही है, और ब्रह्मांड की ध्वनि तो ओम ही है ना, तो वही साउंड होगा। अब वो सोचेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि ये जो वॉयेजर जो मिशन है इसमें गाइस
गोल्डन रिकॉर्ड की एक बात है, गोल्डन रिकॉर्ड यानी एक डिस्क है उसमें बिठाई गई, क्योंकि अब ये जहां तक 2025 तक जो है वो चलेगा। अब 2025 के बाद जो है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये चल किस बेसिस पे रहा है, इसमें क्या फ्यूल यूज किया गया है, ये किस बेसिस पे जो है ये मिशन जो है वो स्पेसक्राफ्ट चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले एक बात करता हूं कि गोल्डन रिकॉर्ड्स जो है वो बिठाया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड्स यानी एक डिस्क है जिसमें साउंड रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इसलिए बिठाए गए हैं कि अगर ये किसी एलियंस को या अगर दूसरे किसी इसमें अगर लाइफ होता है और उनके हाथ अगर ये लगता है तो वहां पे इसलिए इन्होंने गोल्डन रिकॉर्ड जो है एक डिस्क जो है वो साउंड रिकॉर्ड की बनाई गई है और इसमें बिठाई गई है। इसमें हमारी धरती की जो है वो दुनिया की जानकारी जो है वो मौजूद है। इसी के साथ कुछ फोटो है, हमारे सोलर सिस्टम की फोटो है, हमारे अर्थ के फोटो है, हमारे ह्यूमन बीइंग कैसे है इसके भी फोटोग्राफ्स उस सीडी में जो है वो है। म्यूजिक साउंड है, 55 प्रकार की लैंग्वेज साउंड जो है वो इसमें इंस्टॉल किए गए हैं कि अगर किसी को ये स्पेसक्राफ्ट आगे जाके फ्यूचर में अगर मिलता है और किसी एलियंस के हाथ लगता है तो ये हमारे अर्थ के बारे में जान सके और हमें जो है वो वेलकम कर सके। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेलकम, ऐसा कुछ साउंड भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। देखिए अब ये किस प्रकार चलता है इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। देखिए यहाँ पे गाइज आरटीजी पे जो है वो इस जो आरटीजी है इस पे जो है वो ये चलता है, यानी आरटीजी का फुल फॉर्म है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी यहाँ पे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अब ये भी जो है वो डीके होता जा रहा है। तो ये गाइस 2025 तक जो है वो हमारे नासा के जो साइंटिस्ट है उनके कांटेक्ट में रहेगा और उसके बाद इसका कांटेक्ट जो है वो टूट जाएगा और इसके बाद ये अपनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा पे जो है वो चला जाएगा। तब तक ये बहुत बड़ी जो है वो हमें स्पेस के, हमारे आउटर सोलर स्पेस में क्या क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर देगा। तो ये कुछ बातें हैं गाइस जो आपको इस मिशन के बारे में जो है वो बताने की कोशिश की। और अभी जो साउंड इस स्पेसक्राफ्ट ने जो है डिटेक्ट किया है, हम जो हमारा ओम का है, ब्रह्मांड का साउंड, शायद मुझे ऐसा लगता है जो डिटेक्ट किया है, तो इसके बारे में भी अभी रिसर्च चल रही है। तो ये थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की। मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए